हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 हम कर रहे हैं हिस्ट्री का, इन दी अर्लीस्ट सिटीज़, जिसमें हमने पढ़ लिया था स्टोरी की हड़प्पा की स्टोरी, किस तरीके से रेलवे लाइन सेटअप करी जा रही थी और हमें ईंटें मिली थी। और उसी के बाद जो है वो हमने शहर देखे थे कि क्या स्पेशल था उन शहरों के बारे में। उसमें हम फिर उसके बाद हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स पे हमने नज़र डाली थी। और ग्रेट बाथ की एक इमेज देखी थी हमने, ग्रेट बाथ की इमेज देखी थी हमने, ये कुएं देखे थे और ये नालियाँ देखी जो ड्रेनेज सिस्टम था हमारा। को टेराकोटा के क्वाइस टॉयज देखे थे और हमने सील देखी थी जो हमें मिली थी उस टाइम पीरियड में। आज जो हम करेंगे आगे इस चैप्टर में वो है हमारा न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, यानी कि शहर में हमें किस तरीके का क्राफ्ट वर्जन देखने को मिला, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, इन पे आज हम नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन इट, यानी कुछ हम ऑब्जेक्ट्स पे नज़र डालते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बनाई गई थी और हमें मिलती हैं हड़प्पन सिटीज़ में। बहुत सी चीज़ें थी जो फाउंड करी हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो बनी हुई थी पत्थर की, शेल्स की थी और कुछ मेटल्स की थी। मेटल्स में ख़ासतौर पर कॉपर था, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, हमें 4 मेटल्स की बनी हुई चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज से जो थे ये बनाते थे क्या, टूल्स बनाते थे, औजार, शस्त्र बनाते थे, हथियार, वेपन्स और ऑर्नामेंट, यानी कि कुछ जेवर टाइप की चीज़ें और कुछ वेसल्स यानी कि बर्तन टाइप के बर्तन बर्तन बनाया करते थे। गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल होता था कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, यानी कि जूल्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए और वेसल्स बनाने के लिए, कुछ खास तरह के बर्तन बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर, यानी कुछ अगर स्पेशल टाइप की चीज़ बनानी है तो आपका गोल्ड और सिल्वर मेटल इस्तेमाल होगा, वरना जो है वो कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। कुछ बहुत बेहतरीन स्ट्राइकिंग मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। बहुत ही बेहतरीन तरीके की कलाकारी आपको देखने को मिलेगी, तो वो मिलेगी मोती बनाने में, वेट्स बनाने में और ब्लेड्स बनाने में, यानी इसमें बहुत ही बारीकी से काम करा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इमेज को हम यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब करा गया है, इसको हम देख लेते हैं। पहली इमेज दे रखी है टॉप में इधर, ये है स्टोन वेट, यानी कि ये पत्थर के बनाए हुए वेट हैं। बेसिकली एक तरीके से किसी की वज़न करने के लिए हम वेट्स का इस्तेमाल वैसे ही करते हैं वज़न के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो एक ख़ास तरह के पत्थर से बनाए जाते हैं जिसका नाम होता है चरट। चरट नाम का पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता था एक प्रिसाइजली वेट बनाने के लिए, बहुत ही बारीकी से, यानी इनको इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता था प्रॉपर तरीके से इनको, ताकि जो है वो इनका एक अप्रोप्रिएट वज़न ना ऊपर रहे ना नीचे रहे, उनको बारीकी, अगर कोई चीज़ 1 किलो की है तो वो 1 ही किलो की रहे, यानी कि 1000 ही ग्राम की रहे। ये नहीं कि 1000 ग्राम से वो 1100 ग्राम की हो गई है या 1050 ग्राम की हो गई है, तो वो ऐसा नहीं, बहुत ही बारीकी से इसका वेट, बहुत ही बारीकी से जो है वो उनको बनाया जाता था। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स को और प्रेशियस स्टोन्स को वेट करने के लिए ये बनाए जाते थे पत्थर से, चर्ट नाम के पत्थर से। नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चर्ट। राइट में हमें क्या मिलता है, ये राइट में हमारी एक इमेज दिख रही है बीड्स की, बीड्स मतलब मोतियों की, और इसको जो है वो ब्यूटीफुल रेड स्टोन जिसका नाम होता है कार्निलियन, कार्निलियन नाम का एक रेड स्टोन है, उसके उससे जो है वो इन बीड्स को, मोतियों को बनाया गया है। मोतियों को किस तरीके से बनाया गया कि इन पत्थरों को काटा गया है, उनको शेप दिया गया है, पॉलिश करी गई है और फिर उसमें से एक होल बनाया गया है, बोर करा गया, यानी कि उसके अंदर एक पूरा एक छेद करा गया। हम वो कहते हैं ना, एक जो मालाएं होती हैं, मोतियों की मालाएं, तो हर एक मोती में आपको एक छेद दिखाई देगा जिसमें से एक धागा या स्ट्रिंग जो होता है वो पास आउट होता है। तो वैसे ही इन्होंने भी उस पत्थर में, यानी उस रेड स्टोन के अंदर एक तरीके से छेद बना दिया था जिसके से जो है वो एक स्ट्रिंग पास हो सके, एक मोती बन सके, धागा। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि ये पत्थरों से बनाए हुए हैं, बना ये रेड स्टोन की बनाई हुई मालाएं, बीड, मोतियों की माला है। उसके बाद फार राइट में आपको मिलेगा एक स्टोन ब्लेड, ये है स्टोन ब्लेड। और स्टोन ब्लेड बेसिकली ये पत्थरों के हैं बने हुए, यानी कि ये ब्लेड इस तरीके से बनाए गए, ब्लेड है ना, ब्लेड में धार होती है, तो वो स्टोन में धार बनाई गई है। अब ये हो सकता है औजार हो, किसी तरह का कोई वेपन हो या टूल हो किसी चीज़ को काटने के लिए, ये इस तरीके की स्टोन ब्लेड की इमेज आपने देख ली। आगे देख लेते हैं, द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, यानी कि कुछ पत्थरों के जरिए से जो थी हड़प्पन ने जो थी वो कुछ सील भी बना रखी थी, मोहरें, और ये जनरली जो थी वो रेक्टेंगुलर शेप में थी,
जिसकी हमने पीछे एक इमेज भी देखी थी, जो थी हमारी ये इमेज। ये एक इमेज थी जो एक सील की तरह से बताई गई है। सी इलस्ट्रेशन पेज 25 पे हमें एक जो इलस्ट्रेशन दिखाया गया है उसकी बात है यहाँ पर। ये है हमारा सील, जिसकी एंड यूजुअली हैव एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उसमें जानवरों में बेसिकली जानवर ही उसमें जो थे वो यूजुअली जो थे वो कार्व करे जाते थे। आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं सील में एक जानवर बनाया हुआ है। ये एक तरीके का यूनिकॉर्न टाइप का जानवर लग रहा है, एक सींग वाला, या बैल भी हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन बेसिकली यूनिकॉर्न ही लग रहा है, जो एक सींग का जानवर होता है वो दिख रहा है इसमें। The harpens also made pot with a beautiful black design such as one shown पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे जो एक पॉट का हमने डिज़ाइन देखा था ये पीछे के चैप्टर्स में, वो एक पॉट मिट्टी के बने हुए थे। सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6 पे दिखाया। वॉज मेटल यूज इन द विलेज यू लर्न अबाउट चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या उन गाँव में विलेजेस में मेटल्स का यूज़ होता था। वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स बनाने के लिए क्या स्टोन यूज होते थे उस टाइप चैप्टर में हमें पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। एक इमेज यहाँ पर ही दे रखी है एक बियर्डेड मैन की। बॉटम राइट, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। यानी कि यहाँ पर एक स्टैचू दिख रही है, एक इम्पॉर्टेंट मैन की है, बियर्ड मैन, मोहनजोदाड़ो में मिली है, जिनको इस तरीके से बनाया गया। इसमें आपको ये दिख रही है कि एक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट, शॉल इनके ऊपर जो है वो बनाई गई है एक। तो इस तरीके की एक इमेज हमें ये एक स्टैचू भी मिला है मोहनजोदाड़ो से ही। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर अगो। 7000 साल पहले मेहरगढ़, जो यहाँ पे इस ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, साथ साथ एनिमल स्केलेटन भी मिले हैं, साथ में ही जो इंसान के साथ दफनाए गए थे जानवर उनके स्केलेटन्स मिले हैं। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि उसी मेहरगढ़ में करीब 7000 साल पहले जो थी वो कॉटन जो थी वो ग्रो करी गई थी। एक्चुअल पीसेस ऑफ द क्लोथ के जो एक्चुअल पीस थे वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ द सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। यानी एक्चुअल पीस क्लोथ के टुकड़ों के क्लोथ के कपड़े के एक्चुअल पीस भी जो है वो अटैच मिले हैं उसे उस सिल्वर वास से। यानी जो सिल्वर वास था उसके ढक्कन के साथ कुछ आपको उसमें कपड़े के भी कुछ ट्रेसेस मिले हैं और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी एट मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स। स्पिंडल वॉल्स भी उन्हें मिली है मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। थ्रेड को यानी कि धागे को स्पिन करने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। ये टेराकोटा की जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर फाइंड आउट करा फाउंडिंग स्पिंडल वॉल्स। स्पिंडल वॉल्स बेसिकली क्या चीज़ है, धागों को लपेटने के लिए जो है वो एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टेराकोटा और फियांस से बना हुआ है। धागों को लपेटने के लिए यूज टू स्पिन थ्रेड को स्पिन करने के लिए लपेटने के लिए इस्तेमाल होता है। मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भी यहाँ पे चीज़ें मिली हैं वो बेसिकली स्पेशलाइजेशन का टाइप, मतलब स्पेशलाइज्ड है, वो काम पूरा का पूरा बहुत ही मतलब एक स्पेशल टाइप का है। ऊपर एक बॉक्स दे रखा है फियांस का। फियांस अनलाइक स्टोन और शेल दे आर फाउंड नेचुरली। फियांस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। अ गम was used to shape sand और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। यानी कि मतलब जो है वो स्टोन और पत्थर के मतलब स्टोन और शेल के जैसा ही नहीं है, ये जो है वो फाउंड होता है, नेचुरली मिलता है ये। अनलाइक स्टोन एंड शेल्स दे आर फाउंड नेचुरली, ये नेचुरली फाउंड अब मिलते हैं। और फियांस इस तरीके का ये मटेरियल है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। एक तरीके का गम होता है जो यूज़ होता है शेप करने के लिए सैंड और पावर्ड क्वार्ट्ज को शेप करने के लिए एक ऑब्जेक्ट में। यानी ऑब्जेक्ट दैट वर ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। द कलर ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। बेसिकली एक तरीके का गम होता है और उसके थ्रू जो होता है वो कुछ शाइनी और ग्लासी सरफेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। बेसिकली इसका जो कलर निकल कर आता है ना वो ब्लू और सी ग्रीन टाइप का निकल कर आता है। और इसी के ज़रिए से जो है वो बीड्स बनते हैं, दाने बनते हैं, मोती के दाने, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और ईयरिंग्स यानी कि जो कानों की बालियाँ होती हैं और
कुछ टाइनी वेसल्स हैं वो बनाए जाते हैं इस फियंस के ही थ्रू। आगे द स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। इसके स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो किसी एक काम को परफेक्टली करता है, एक ही तरह के काम को परफेक्टली करता है। जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो उसमें स्पेशल होते हैं, उनको डिटेल्स बारीकी पता होती है उस काम की जिस काम में वो इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जैसे कि सुना हुआ है ना कि आपके ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स कुछ हमारे, तो वैसे ही स्पेशलिस्ट यहाँ पर भी मिले थे। एग्जाम्पल के तौर पे पत्थर को काटना, पॉलिश बीड्स की जो है वो चमकाना, या सील्स को जो है वो कार्व करना, ये कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सन के द्वारा काम करे जाते थे। इसमें पेज 26 में दे रखा है एक इमेज इलस्ट्रेशन दे रखी है, सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड। इसमें जो इमेज दे रखी है स्टोन स्टैचू की, बियर्डेड मैन की, उसमें आपको दिख रहा है कि किस तरीके से जो है वो स्टोन को कार्व्ड करा गया, बहुत बारीकी से उसमें फेस बनाया गया है। उसमें एक गारमेंट को जो है वो कार्व आउट करके बनाया, मतलब उसमें डिज़ाइन दिया गया है शॉल का, एक कपड़े का। हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन दिखाई गई है, कितनी बारीकी से दिखाई गई है। आप बियर्ड देखें, आप कितनी बारीकी से दिखाई गई है। तो ये एक स्पेशलिस्ट वर्क आदमी का काम है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का, ये एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का जो है वो ये काम है ये। Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men are a specialist or only women are a specialist. Perhaps some women and men may have been specialists. कुछ पता नहीं कि कौन स्पेशलिस्ट था, क्या सिर्फ आदमी ही स्पेशलिस्ट थे, क्या सिर्फ वुमेन ही स्पेशलिस्ट थी, या दोनों ही जो थे वो स्पेशलिस्ट थे, इस बारे में कोई डिटेल पता नहीं चलती। अब बात कर लेते हैं जो हमने अब तक मटेरियल देखे ना जो बने, वो मटेरियल तो हमने देखे भाई कौन सी चीज़ों से बने थे। तो कुछ रॉ मटेरियल्स की भी सर्च हुई। रॉ मटेरियल्स की सर्च में वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आइदर या तो जो है वो नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि हमें लकड़ी मिल जाती है, या जो हमें ओर्स मिल जाते हैं मेटल्स के, वो हमें नेचुरल मिलते हैं, या फिर कुछ हम जो है वो कुछ फार्मर्स और जो हार्डर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर देन, उसके बाद उनको प्रोसेस करा जाता है और प्रोसेस करके उनको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन जो कि फार्मर प्रोड्यूस करते हैं वो एक रॉ मटेरियल होती है जिसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता है। कुछ जो होते हैं रॉ मटेरियल्स जो हमें हड़प्पन में जो हड़प्पन्स ने यूज़ किए थे वो लोकली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर या प्रेशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, जो अलग अलग जगह से लाए जाते थे। जो रूलर्स भेजा करते थे ना वो मेटल्स और प्रेशियस स्टोन्स को फाइंड आउट करने के लिए, लोगों को जो रूलर्स स्पेशल कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तो उन्हीं की यहाँ पर बात करी गई है। हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान से उन्हें कॉपर मिल जाया करती थी, एंड इवन फ्रॉम ओमान से भी उन्हें मिल जाया करती थी। इन वेस्ट एशिया में, जो ओमान है आप मैप में से लोकेट करिएगा, ओमान कहाँ पर है वेस्ट एशिया में, वहाँ से उन्हें जो थी वो बहुत सी चीज़ें जो थी वो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाया करते थे। टिन जो कि एक मिक्स फॉर्म होती है किसकी, कॉपर की। टिन विच इज़ मिक्सड विद कॉपर, इन टिन जो कि कॉपर के साथ मिलाने पर ब्रॉन्ज बनाता है। टिन और कॉपर को जब आप कंबाइन करके जोड़ते हैं तो वो एक ब्रॉन्ज बनाता है, जो कि आपको अफ़गानिस्तान और ईरान के प्रेजेंट डे, अफ़गानिस्तान और ईरान जो आज का प्रेजेंट डे, वहाँ से वो ब्रॉड करते थे, वहाँ से वो ख़रीदा करते थे किसको, टिन को। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम द प्रेजेंट डे, कर्नाटक से उन्हें गोल्ड मिल जाती थी। और प्रेशियस स्टोन्स जो थे वो आज के दिनों में गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से ये कुछ इनको पत्थर अवेलेबल हो जाया करते थे। इसको हम यहीं रोकते हैं इस वीडियो को, और ख़त्म करने से पहले जो ये एक इमेज दे रखी है इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हाउ गुड्स वर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये सामान जो था आया जाता था, जो भी सामान लाया करते थे ना ये, तो ये कहाँ से, ये किस तरह से लाते थे। इलस्ट्रेशंस में दिखा रखा है ओनली वन शोज अ टॉय, एक खिलौना दिखाया गया और एक दूसरी सील दिखा रखी है। ये एक खिलौना है और ये एक सील है जो पत्थर की बनी हुई लग रही है। कैन यू सजेस्ट व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स वर, हड़प्पन किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ करा करते थे सामान को लाने ले जाने में। डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशंस ऑफ द व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन्स में, आपने व्हील्ड के बारे में, नहीं पहियों के व्हीकल के बारे में कुछ पढ़ा है पीछे कि नहीं पढ़ा है, इस बारे में आप थोड़ा सा सजेस्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पर हम एंड करते हैं, और अगला हम जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो
फॉर पीपल इन द सिटीज़ में स्टार्ट करेंगे कि लोग किस तरीके से जो थे खाने पीने की, फूड फॉर पीपल इन सिटी, शहरों में लोगों के लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।